Hello students, welcome back to my channel Accounts Learning Point, and we are doing journal chapter 11th class from DK Girl book, and in the last video we did question number 1. Now I have taken the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने DK Girl बुक का ही, तो इसको रीड कर लेते हैं। इसमें क्या हमें गिवन है और इसमें हमें जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी शंकर एंड कंपनी 2020 अप्रैल 1 कमेंस बिजनेस विद कैश से बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। फिर 6 तारीख को रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। 10 तारीख को फिर रामनाथ से कैश रिसीव हुआ, उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। गोपाल को गुड्स बेची। फिर उसके बाद गोपाल से हमें कैश रिसीव हुआ आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेजिडेंस। परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000 का हमने गुड्स खरीदा 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, हमने गुड्स गोविंद से ख़रीदी हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट से। गोविंद को हमने फिर फुल सेटलमेंट में 7,850 अमाउंट पे किया है। सुभाष को हमने पे किया है, फिर सैलरीज, वेजेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस पे किया है, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें इसीलिए उठाया क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का भी मैंने वीडियो बनाया था लास्ट की, उसमें ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो इसमें हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का मीनिंग समझेंगे, दोनों का अकाउंटिंग में क्या कैसे उसकी रिकॉर्डिंग करनी है वो हम देखेंगे, राइट। तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं क्वेश्चन आपके सामने साथ के साथ ही करती हूँ, तो आज भी वैसा ही करूँगी। तो स्टूडेंट्स की फॉर्मेट बना लिया है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो 2020 1 अप्रैल को बिज़नेस स्टार्ट किया गया है। कमेंस द बिज़नेस विद कैश, 50,000 का कैश लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिज़नेस में आया है, फॉर्म में आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। इसकी नरेशन आ जाएगी कमेंस बिजनेस विद कैश। $50,000 डेबिट में, ये डेबिट का कॉलम है। इसके नेक्स्ट वाला एक क्रेडिट के कॉलम है, क्रेडिट के सामने कैपिटल के सामने 50,000। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 2 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब सुभाष से गुड्स ख़रीदे हैं, कैश में नहीं लिया है, तो ये उधार है। परचेजेस करते हैं तो परचेजेस इज़ एन एक्सपेंस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, टू सुभाष, क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया। सुभाष हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं। 20,000 रुपये हमने परचेजेस किए हैं, तो नरेशन आ जाएगी परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। पहले भी आपको बताया था कि अगर नाम लिखा होता है और कैश नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब वो उधार है, ठीक है। तो उधार के केस में हमने क्रेडिटर का नाम लिख देते हैं, सेल्स करते हैं तो डेटर का नाम लिख देते हैं। जैसे अब हमारा 4th एंट्री है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, तो यानी कि रामनाथ को हमने सेल्स की हैं, रामनाथ से पैसा नहीं आया अभी, रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये भी आपको पता है कि पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता। 15,000 रुपये डेबिट में, 15,000 रुपये क्रेडिट में, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। जब हम इस तरह से जर्नल एंट्री करते हैं तो यानी कि इसका हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब 6 तारीख को रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दी। सेल्स करते हैं तो सेल्स एक हमारी क्रेडिट साइड वाला है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब अगर सेल्स रिटर्न होता है, माल वापस आता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो हम अब सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर देंगे, यानी कि जो बेचा हुआ माल था वो हमारे पास वापस आया है 1,000 रुपये का, रामनाथ ने वापस किया है, ठीक है। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ही डेबिट में और रामनाथ के आगे 1,000 ही क्रेडिट में, तो यहाँ पर आ जाएगा रामनाथ रिटर्न्ड
रामनाथ रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स। अब हमारा नेक्स्ट है 10 तारीख को हमें रामनाथ से पैसा मिल गया और हमने उसको 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउ भी किया है। 15,000 की हमने सेल्स करी थी, 1,000 का माल अगर उसने वापस कर दिया है तो यानी कि 14,000 रुपये उसने हमें देनी है। लेकिन अब वो हमें कैश हमें उसे रिसीव हुआ है 13,800। 13,800 हमें कैश रिसीव हुआ है, 200 रुपये हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। अगर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं दैट इज़ एक्सपेंस टू द फर्म, तो वो एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो पहले हम देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव हुआ, डेबिट वर्ड कम्स इन वाला रूल चलेगा इसमें रियल अकाउंट का। और डिस्काउंट अलाउ किया है वो हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो वो हमारा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं टू रामनाथ। यानी कि रामनाथ से 14,000 रुपये हमने लेने थे, है ना, और उसमें से 13,800 हमें मिल गए, 200 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, राइट। अब इसकी जनरल नरेशन आ जाएगी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक। अब इसके बाद 10 तारीख के बाद हमने 12 तारीख को डिस्काउंट गुड्स सोल्ड किए हैं, नहीं, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें माल बेचा है, यानी कि हमने किए हैं परचेजेस। तो क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल। कितना अमाउंट आएगा, 10,000 रुपये। नरेशन लिखी जाएगी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। अब उसके बाद 14 तारीख को हमने क्योंकि हमने गोपाल से गुड्स ख़रीदे थे तो हमने उसको फुल सेटलमेंट में उसका हमने हिसाब किताब क्लियर कर दिया आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, यानी कि हमने गोपाल को पेमेंट कर दी है लेकिन 5% का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। जब हम परचेजेस करते हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, ऐसे ही जब हमने सेल्स किया था तो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था। जब डिस्काउंट अलाउ किया जाता है दैट इज़ एक्सपेंस टू द फर्म, और हम सारे एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें अब डिस्काउंट रिसीव हुआ है दैट इज़ एक मतलब हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे लिए एक गेन है, ठीक है ना, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हमने गोपाल को पेमेंट कर दिया, गोपाल इज़ अ रिसीवर और हमने उसको पेमेंट किया है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करूँगी। 10,000 का 5% निकालेंगे तो 10,000 का 5% निकालेंगे तो फिर 5% 500 रुपये, और हमने उसको 9,500 की पेमेंट कर दी, यानी कि अब उसका 10,000 रुपये का जो गोपाल का अकाउंट हमने ओपन किया था ना 10,000 का, वो हमने क्लियर कर दिया। कैश हमारा गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, जब कैश आता है तो कैश डेबिट होता है, और जब कैश जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट of his account after deducting 5% डिस्काउंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। पेड रेंट। अब 15 तारीख को हमने रेंट पे किया है, तो रेंट इज़ एन एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है रेंट, 10,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन के आंसर साथ के साथ सॉल्व करती हूँ।
अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली क्लियर इट टू यू. राइट. पेड रेंट. नेक्स्ट हमारा है 16 तारीख को हमने रेंट पे किया है हरिशंकर के रेजिडेंस का. अगर कुछ प्राइवेट कुछ खर्चा होता है जो वो अपने घर के लिए यूज़ करता है तो वो ड्राइंग्स होती हैं. तो ड्राइंग्स अकाउंट हम यहाँ पे रेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेंट जब हम ऑफिस के लिए बिजनेस से रिलेटेड फर्म से रिलेटेड कर रहे हैं तो हम रेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं. अब यहाँ पर रेंट अकाउंट नहीं आएगा, ड्राइंग्स जाएगा. यानी कि बिजनेस से फर्म से जो पैसा निकला है वो ड्राइंग्स के लिए निकला है. अब वो कुछ भी कर रहा है ड्राइंग्स में, रेंट पे कर रहा है या कुछ और भी कहीं यूज़ कर रहा है, हमने क्या लिखना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है. कितना है, 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट. तो यानी कि ड्राइंग्स मेड भी कर सकते हो आप, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स ऑफ रेजिडेंस लिख दो बस. ठीक है. हरिशंकर्स रेजिडेंस भी लिख सकते थे. अब है 18 को हमने गुड्स परचेजेस किए हैं कैश से. गोविंद से परचेजेस किए हैं 6,000 रुपये के हमने परचेजेस किए हैं. 20% का ट्रेड डिस्काउंट है. तो ट्रेड डिस्काउंट जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि ट्रेड डिस्काउंट हमें इसमें लिखना नहीं होता. जैसे हमने कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है या कैश डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो वो तो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी हम एंट्री करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं किया जाता. तो 6,000 का 20% 1,200 रुपये आ जाएगा, तो वो हमने 1,200 रुपये नहीं दिखाने. हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट. हमने परचेजेस किए हैं, गोविंद से किए हैं और 4,800 रुपये के किए. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोविंद एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. इसके बाद है 20 तारीख को जो गुड्स परचेज़ किए हैं हमने गोविंद से गुड्स परचेज़ की हैं. मतलब हमने जब 18 तारीख को गुड्स परचेज़ की थी, ओहो ये तो कैश में है ना, तो ये कैश आएगा यहाँ पर. अब जो है वो उधार है तो गोविंद आएगा. यहाँ पर स्पेशली मेंशन था परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश. अब ट्रेड डिस्काउंट चाहे आप क्रेडिट पे मतलब उधार खरीदते हो चाहे कैश पे खरीदते हो, ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे मिलता है. ठीक है. तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद. 18 तारीख को हमने कैश में लिए हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू. अब गोविंद का नाम लिखेंगे क्योंकि अब हमने उधार खरीदी है और 20% ट्रेड डिस्काउंट है. 20,000 का 20% 2,000 आ जाएगा, तो 8,000 का हमने परचेजेस किए हैं. क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मेंशन्ड नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है. ठीक है. तो हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोविंद. पहले हमने कैश में लिए थे ना, अब हमने उधार लिए हैं एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. राइट. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. अब इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम, ये हो गया पेड टू गोविंद. अब आपने गोविंद को फुल सेटलमेंट, जब हमने 8,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदे हैं, अब हम उसको फुल सेटलमेंट में 7,850 रुपये दे रहे हैं. इसका मतलब हम उसको डिस्काउंट हमें डिस्काउंट मिला है. ठीक है. क्योंकि 8,000 रुपये मुझे देने थे, फुल सेटलमेंट में अगर हम उसको 7,850 रुपये दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है. तो गोविंद को हमने पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट. हमने कैश अकाउंट पे किया है 7,850. 8,000 रुपये गोविंद को देने थे, है ना. हमने यहाँ पर 8,000 रुपये लिखे हैं, गोविंद को देनी है, लेकिन अब हम यहाँ पर उसको 7,850 रुपये दे रहे हैं और वो भी पूरा हिसाब क्लियर कर रहे हैं. तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है. ठीक है. तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एक फ़ायदा है फर्म के लिए. तो यहाँ पर आप लिखोगे पेड टू गोविंद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड.
ठीक है। अब इसके बाद हमारा है सुभाष को हमने पेमेंट कर दिया 4750 का और हमें डिस्काउंट मिल गया 250 का। तो हमने सुभाष को 25 तारीख को पेमेंट कर दी। सुभाष सेम ही रहेगा, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने उसको पेमेंट कर दी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना मिला हमें? 250 रुपये का। हमने 4750 रुपये हमारा कैश गया है, 250 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है, तो टोटल कितना है? 5000 रुपये हमारा ख़त्म हो गया। इसका क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट एंट्री है पे वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरीज एक ही तारीख को। इसको एक कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। आपने वेजेस पे किए, सारे एक्सपेंस हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, यहाँ लिखना चाहिए था डेबिट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग नरेशन में लिख देंगे कि वेजेस सैलरीज और पेड कर दिए, वेजेस सैलरीज ट्रेड एक्सपेंसेस, है ना, और एक है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, 400 रुपये वेजेस हैं, 4000 सैलरीज़ हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 800 है और 1000 है ट्रेड एक्सपेंस। तो कितना हो जाएगा ये? 6200। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, क्वेश्चंस ही इसी तरह से सॉल्व करूँ, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, या न्यू चैप्टर कैश बुक स्टार्ट कर दूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है, कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।